आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही वॉर के दौरान एक चीज प्रूव हुई है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम्स हैं। इन सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदला जा सकता है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को लेकर इंडिया में काफी डिसेंट काम हुआ है, लेकिन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ था। लेकिन ये चीज अब बदलने जा रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएसबी, सीएपीएफ या कोस्ट गार्ड के माध्यम से, तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपके लिए एक ऑफर भी है। अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सॉलिड 20% का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिलने वाला है। हमारा कूपन कोड है alpha22, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और अगर आप एस्पिरेंट नहीं हैं लेकिन पहले कभी एस्पिरेंट थे, तो ये आपके पास एक मौका है आसपास के बच्चों को एक गिफ्ट देने का, जिससे वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकें। इन कोर्सेज को बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इनको परचेस कर सकते हैं। और हमारे कूपन कोड को यूज करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% का डिस्काउंट दिलाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन याद रहे ये ऑफर केवल 29 जुलाई तक ही वैलिड है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जितने भी लिंक दिए गए हैं उनमें हमारा कूपन कोड alpha22 ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन किसी भी कारण अगर वो कूपन कोड हट जाता है तो आप alpha22 जरूर यूज कीजिएगा। याद रहे, अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एसएसबी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और अगर आप किसी और को इसको गिफ्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा गिफ्ट आप किसी एस्पिरेंट को नहीं दे सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी बात आती है एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एक पॉइंट डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। हिस्टोरिकली इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से रशियन ओरिजिन की या कहें सोवियत ओरिजिन की 9K38 इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि कारगिल वॉर के बाद में इंडियन आर्मी ने कारगिल हाइट्स पर मौजूद पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के पास में जो स्टिंगर मिसाइल सिस्टम्स थे उनको भी कैप्चर किया था, लेकिन फिर भी इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में इस समय कोई भी स्टेट ऑफ द आर्ट या कहें बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कोशिश की गई थी कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फॉरेन ओईएम से अक्वायर किया जाए, लेकिन उस एफर्ट के दौरान भी इंडियन प्रोक्योरमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते रशियन इग्ला सिस्टम ही सेलेक्ट किया गया था, जिसको लेकर बाकी सारे वेंडर्स ने प्रोटेस्ट दर्ज कराई थी और ये प्रोक्योरमेंट स्टॉल हो गया था। हालांकि जो वेरिएंट उस समय सेलेक्ट किया गया था वो इग्ला एस था, जो कंपैरेटिवली थोड़ा एडवांस सिस्टम है, लेकिन उससे भी एडवांस सिस्टम ऑलरेडी रशियन इन्वेंट्री में आ चुका है, जिसका नाम वेरबा है। हालांकि चाइना के साथ में जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब इंडियन आर्मी ने कुछ लिमिटेड नंबर में इग्ला एस सिस्टम अक्वायर कर लिए थे, लेकिन कंप्लीट प्रोक्योरमेंट स्टॉल हो गया था। इस चीज को देखते हुए डीआरडीओ की तरफ से उसी समय कोशिश की गई थी कि डीआरडीओ खुद का एक डिजाइन बनाए जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफर किया जा सके। इंडियन आर्मी की तरफ से ये एफर्ट साल 2010 में शुरू किया गया था, जिसमें 5 कंटेंडर्स थे और इन 5 में से केवल 3 ही कंटेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये कंटेंडर्स थे फ्रेंच कंपनी एमबीडीए, रशियन रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट और स्वीडिश कंपनी साब। 8 साल बाद नवंबर 2018 में इंडियन आर्मी की तरफ से इग्ला एस को लोवेस्ट बिडर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन एमबीडीए और साब की तरफ से इसको लेकर एक प्रोटेस्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये डील आगे नहीं बढ़ पाई थी। जिस समय की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये समय था साल 2019 और लगभग उसी समय डीआरडीओ की तरफ से अपना खुद का एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम शुरू किया गया था। आप सभी को याद होगा साल 2021 अक्टूबर में हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की लैब आरसीआई की तरफ से इसके लिए 4 लॉन्चर बनाए जा रहे हैं। और अब प्रोजेक्ट 044 के तहत एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सेलेक्ट किया गया है जो इन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडिया में बनाएंगे। डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट 044 के लिए जो वेंडर्स सेलेक्ट किए गए थे वो थे एल&टी, भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक्स, गोदरेज एंड बॉयंस, डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और आईकॉम टेली लिमिटेड। इंटरेस्टिंगली आईकॉम टेली लिमिटेड की बिड सबसे कम थी और उनको L1 डिक्लेयर किया गया है, यानी कि अब डीआरडीओ की तरफ से आईकॉम टेली लिमिटेड को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी
और आईकॉम टेली लिमिटेड इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले तो टेस्टिंग के लिए बनाएंगे और बाद में जब ये टेस्टिंग क्लियर कर लेंगे तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी यही कंपनी इंडिया में बनाएगी। माना जा रहा है कि इन सिस्टम्स को लेकर जो स्पेसिफिकेशन डिसाइड की गई है वो साब के RBS 70 NG की है, यानी कि एग्जैक्टली वैसा ही सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो RBS 70 का ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बनाया गया है ये लगभग 9 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। इस सिस्टम को एक सिंगल लॉन्चर जो कि एक मैन पोर्टेबल सिंगल ट्यूब लॉन्चर होगा और मल्टी ट्यूब व्हीकुलर लॉन्चर मॉडल्स में बनाया जा रहा है। ओवरऑल ये काफी शानदार डेवलपमेंट है और क्योंकि यहाँ पर DRDO की तरफ से टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ट्रांसफर की जा रही है तो ये इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।